Hello everyone. We are going to continue with the sexual reproduction and flowering plants chapter, and it's the second part of the three parts, pollination. Okay. ये याद रखना है कि सबसे पहली बात कि सबको ये तो पता होता है कि फीमेल गैमीट जो है वो तो नॉन मोटाइल है ही है, पर ये दिमाग में रह जाता है कि मेल गैमीट मोटाइल है, पर नहीं है. मेल गैमीट भी नॉन मोटाइल है. इट इज़ क्लियरली रिटन इन एनसीईआरटी एज बोथ द टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल. दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, और इनके अलग अलग मेथड्स हैं. अब सुनो, देयर आर काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, मतलब पॉलिनेशन हमने तीन टाइप के करे हैं: ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड देन जीनोगैमी. देखो, ऑटोगैमी की बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि सेम फ्लावर है, वही फ्लावर है, उसके अंदर ही आपको क्या होता है कि ओपन एंड इट इज़ टोटली एक्सपोज्ड एंथर होता है और एक स्टिग्मा होती है. तो वो पूरा का पूरा उसके अंदर ही पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन हो जाता है. और ये काफ़ी रेयर होता है. पर इसमें एक जो चीज़ है जो होनी चाहिए, ये है कि सिंक्रोनी होनी चाहिए इन द पोलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी. दोनों के दोनों मैच्योर होने चाहिए सेम टाइम पे. ये नहीं कि एक मैच्योर काफ़ी पहले हो गया और अभी तक तो सब कुछ उसका ख़त्म हो गया है, और वो बेचारा दूसरा पार्ट है वो अभी भी मैच्योर हो रहा है और दोनों वेस्ट हो, मतलब फिर वहाँ पे ऑटोगैमी भी नहीं हो सकती, वहाँ पे पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा. तो कोऑर्डिनेशन, जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, वो होना चाहिए. अब इसमें है ना इस पर बहुत क्वेश्चन आता है कि एक तो क्लोज होने चाहिए दोनों पार्ट्स एक दूसरे के, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके. अब कुछ प्लांट्स हैं, तीन नाम दिए हुए हैं इसमें. एक है वायोला. वायोला का जो दूसरा नाम है दैट इज़ कॉमन पैंसी. सो वायोला दैट इज़ कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमलिना. ये तीनों के तीनों कौन कौन से? वायोला, जिसको कॉमन पैंसी बोलते हैं, कॉमलिना और एक ऑक्सैलिस. the three of them they produce two types of flowers, chasmogamous and cleistogamous. देखो, ये cleistogamous से सुनकर ही लगता है कि क्लोज्ड है. तो cleistogamous मतलब होता है कि जिनके फ्लावर्स जो हैं वो काफ़ी क्लोज टाइप के होते हैं, वो ऐसे एक्सपोज नहीं होते हैं. तो जाहिर सी बात है, अगर एक्सपोज नहीं है तो जैसे विंड पॉलिनेशन है तो उनमें नहीं हो सकता विंड पॉलिनेशन ईजिली. ये तो बस ऐसे मैंने बताया अभी. तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स, इस पर क्वेश्चन आया था. क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स दे प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स. एक बात बताओ, कैसे हमें पता है कि यही सीड्स बनेंगे इसी टाइप के? क्यों? क्योंकि देखो वो फ्लावर क्लोज्ड है, तो उसमें कोई बाहर का कोई और वेरिएंट आ नहीं सकता है उसमें. तो पॉलिनेशन जो होगा, जितना भी फर्टिलाइजेशन होगा, वो उसी फ्लावर के विद इन होगा. तो अगर उसके जो सीड्स बनेंगे तो हमें पता है क्योंकि वही की वही रहना है. नथिंग फ्रॉम आउटसाइड इज गोइंग टू एंटर द फ्लावर. ये है क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स में. वी नो एश्योर्ड सीड सेट इज द कीवर्ड. यप, कीवर्ड. गिटोनोगैमी. अब इसमें क्या है कि हाँ, इसमें प्लांट वही है पर फ्लावर अलग अलग है. दिस इज़ द प्लांट. एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर ये रहा, ये दो फ्लावर्स हैं. अब इसमें क्या होता है कि फंक्शनली बात करूँ तो ये क्रॉस पॉलिनेशन ही है, पर मैं जेनेटिकली बात करूँ तो ये ऑटोगैमी है. क्यों? क्योंकि सेम फ्लावर है तो जाहिर सी बात है जीनोटाइप तो एक टाइप का ही हो गया ना. पर अगर फंक्शनली बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनेटिकली बात करें तो ऑटोगैमी है. एंड इट इज़ डेफिनेटली इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट. पहले नहीं चाहिए था ऑटोगैमी क्योंकि सेम फ्लावर था. अच्छा, जीनोगैमी में क्या होता है? प्लांट ही डिफरेंट होता है. प्लांट्स अगर डिफरेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका जेनेटिकली बोल लो या फंक्शनली बोल लो, दोनों तरीके से उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही हो रहा है. इसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स दे एंटर द स्टिग्मा. ओके. अच्छा, अब हाँ, यहाँ पे ना फिगर 2.9 में आप देखना, ईजी है. ये पहला फिगर सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर का लिखा हुआ है, मतलब ऑटोगैमी शो करते हुए. सेकंड जो है, जो मुझे तो सनफ्लावर ही लग रहा है, सनफ्लावर ही है, दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन. और जो थर्ड है उसमें आपको वो दिखेगा कि ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो एकदम ऐसे खुले खुले हैं, तो चैस्मोगैमस टाइप के हैं. और जो क्लीस्टोगैमस है वो नीचे आपको दिख रहे होंगे, तो वो चीज़ मतलब पूरी तरीके से बंद ही है. तो जो पिंक पिंक कलर के हैं वो सारे के सारे चैस्मोगैमस से खुले हुए, बाकी वो बंद हैं जो नीचे पड़े हुए हैं क्लीस्टोगैमस. ठीक है. अच्छा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, इसमें मैंने काफ़ी कंडेंस किया हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा. देखो, सबसे पहली बात तो ये कि दो एबायोटिक पॉलिनेशन के तरीके एजेंट्स हैं. एक है विंड और एक है वाटर, और एक बायोटिक है, दैट इज़ एनिमल. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स दे यूज़ बायोटिक एजेंट्स. पूछा जा सकता है ए बायोटिक एजेंट दोनों में से कौन से मोर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर पॉलिनेशन? तो बायोटिक है. ठीक है. पोलन ग्रेन्स दे कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर बोथ इन केस ऑफ विंड एज वेल एज वाटर पॉलिनेशन.
चांस फैक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, अब देखो सबसे पहली बात ये कि विंड और वाटर पॉलिनेशन में कौन ज़्यादा कॉमन है, तो विंड पॉलिनेशन ज़्यादा कॉमन है। आप ये मालूम है इसको कैसे याद रख सकते हो, हर जगह पानी नहीं मिल सकता पर हर जगह हवा तो मिलेगी, तो विंड पॉलिनेशन मोर कॉमन, ठीक है। अब है ना, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनमें एक ओव्यूल होता है एक ओवरी के अंदर, ठीक है, और काफ़ी सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो एक ही इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, जैसे कि कॉर्न कॉप का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉर्न कॉप भुट्टा। तो उसमें क्या होता है कि जो टैसल्स जो उसके ऐसे बाल निकले होते हैं वो टैसल्स होती हैं, तो दे आर एक्चुअली स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप दी पोलन ग्रेन्स, ताकि पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। विंड पॉलिनेशन जो है वो ज़्यादा हमने किस में देखा है, ग्रासेस में। ये मतलब इतने छोटे पॉइंट्स हैं और पूछा जाएगा और हम भूल जाएंगे, तो याद रखो कि ग्रासेस में मोर कॉमन है विंड पॉलिनेशन मोर कॉमन इन ग्रासेस। अगर मैं पानी से पॉलिनेशन की बात करूं जो कि रेयर होता है इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं दैट इज़ लिमिटेड टू ओनली 30 जेनरा, 30 जीनस, ठीक है ना, मोस्टली जो कि मोनोकॉट्स हैं। अच्छा, ये जो वाटर पॉलिनेशन होता है दैट इज़ कॉमन इन द लोअर प्लांट ग्रुप्स। याद है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, उनमें तो पानी के बिना तो हो ही नहीं पा रहा था रिप्रोडक्शन, तभी तो ये लोग काफ़ी लिमिटेड एनवायरमेंट्स में मिल रहे थे, रिमेंबर। अच्छा, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में और भी हैं, जैसे एक तो फ्रेश वाटर और एक मरीन। अब ये थोड़ा एकदम पहले मैं ना एकदम टू द पॉइंट बताती हूँ, फिर एक बार रीड कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो देखो, फ्रेश वाटर में एक तो वैलिसनेरिया एग्जाम्पल है, फ्रेश वाटर में वैलिसनेरिया, और एक है हाइड्रेला। मरीन वाटर में जो है वो है सी ग्रास। जो फ्रेश वाटर है उसमें होता क्या है, देखो वैलिसनेरिया और हाइड्रेला हमने बोला था, तो वैलिसनेरिया में क्या होता है, जो मेल फ्लावर्स होता है, एक तो जो फीमेल होता है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स दैट इज वैलिसनेरिया एंड हाइड्रेला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मरीन सी ग्रासेस जैसे कि जोस्टेरा, ठीक है। नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ये दिमाग से निकाल दो। जैसे कि एक वो बात है कि हमें लगता है कि जो पानी में जो एनिमल्स होते हैं दे डोंट फेस अ वाटर क्राइसिस, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन देयर ऑस्मोटिक बैलेंसेस एंड सॉल्ट एंड मिनरल बैलेंस, पर उनको भी दे आर ऑल्सो फेसिंग वाटर क्राइसिस। वैसे ही यहाँ पे हमें लगेगा कि पानी में ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स तो पानी के थ्रू वाटर पॉलिनेशन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट्स दे यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इतना ज़्यादा पूछा जाता है इन दोनों के बारे में, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। उनमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं दे इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर। पानी है, जैसे यहाँ तक पानी है, अब इसके ऊपर जो है वो दे इमर्ज अबव द वाटर लेवल। कौन, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ। और फिर क्या होता है, जो इंसेक्ट होती है या फिर विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, वो इंसेक्ट या विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे कि जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनमें भी तो यही होता है, या फिर वहाँ पे पानी नहीं होता, बाकी तो विंड और इंसेक्ट दोनों के थ्रू हो सकता है पॉलिनेशन। वैसे ही जो वाटर हाइसिंथ था वाटर लिली में, याद रखना है, वाटर हाइसिंथ वाटर लिली में इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जस्ट लाइक द लैंड प्लांट्स, ओके। अच्छा, वैलिसनेरिया में क्या होता है कि जो पूरा जो फीमेल फ्लावर है दैट रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक, ठीक है, ये मैं फीमेल फ्लावर की बात कर रही हूँ वैलिसनेरिया के। फिर जो मेल फ्लावर्स होते हैं या फिर पोलन ग्रेन्स होते हैं, दे आर रिलीज्ड onto the surface of water and they are carried passively by the water currents। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कि वाटर करेंट्स के थ्रू पैसिवली पोलन ग्रेन या फिर मेल फ्लावर फ्लोट करता हुआ आता है पूरा का पूरा, एंड दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करेंट्स एंड सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स और स्टिग्मा। और एक और ग्रुप है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का, जैसे सी ग्रासेस में आपको जो याद रखना है उसमें ये है कि एक तो फीमेल फ्लावर्स यहाँ पे पूरी तरीके से सबमर्ज्ड होते हैं पानी में, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। सब कुछ पानी के अंदर ही है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, जैसे सी ग्रास में जोस्टेरा, ठीक है। और इसमें जो आपको याद रखना है कि एक तो पोलन ग्रेन्स का इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, जैसे लॉन्ग रिबन लाइक होता है पोलन ग्रेन and they are carried passively under the water and some of them reach the stigma and achieve pollination. Most of the water pollinated species pollen grains are protected from wetting by the mucilaginous covering, ठीक है, कॉमन सेंस है। अच्छा, एक चीज़ थी, ये जो है ना आपको 2.10 जो फिगर है उसमें विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स दिया हुआ है, तो दैट इज शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। देखना नीचे जो इन्फ्लोरेसेंस है पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट है, पर
बीच में जो है ना, पर जो टैसल्स निकल रही हैं उसकी, जैसे कि हमने कॉर्न कॉब में बताया, तो उसमें स्टेमन्स, सॉरी टैसल्स इज़ डिफरेंट, ये जो है वो स्टेमन्स है, स्टेमन्स दे आर एक्सपोज्ड फॉर मोर चांसेस ऑफ पॉलिनेशन टू अकर। अच्छा, अभी मैं बात करी थी कि कौन सा एक ओव्यूल होता है, कौन से बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है पपाया का, जो कि डायोशियस, ये एक्चुअली क्वेश्चन आया था तो मैंने नोट कर लिया था एक जगह। तो पपाया डायोशियस होता है, मतलब कि इसमें फीमेल और मेल अलग अलग होता है। तो और हाँ, इसमें एक और चीज़ याद रखनी पपाया में, कि इसमें ना तो ऑटोगैमी होती है और ना ही गिटोनोगैमी होती है, सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी होती है पपाया में। Papaya is dioecious, only xenogamy occurs, no autogamy and no geitonogamy. That is quite common sense also. क्यों? क्योंकि dioecious है, मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, वो भी फंक्शनली एज वेल एज जेनेटिकली, दैट इज xenogamy। अच्छा, जो वीट, कैस्टर और मेज, कौन कौन? वीट, कैस्टर एंड मेज, ये सबके सब यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि मोनोइशियस है, सॉरी यूनिसेक्सुअल का भी मतलब वही होता है डायोशियस, तो मतलब मेल और फीमेल इसमें भी अलग अलग है। पर इसमें जो याद रखना है कि ये क्वेश्चन आया था कि सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड, सिर्फ और सिर्फ, मतलब जो थी गिटोनोगैमी दैट इज इंट प्रिवेंटेड, ओनली ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड इन केस ऑफ वीट, कैस्टर एंड मेज। ओके, अच्छा अब सुनो, कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स दे यूज़ अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज फॉर यू नो पॉलिनेटिंग पर्पसेस। तो जैसे बीज, बी एंड बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वॉस्प, एंड मॉथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, बैट्स, दे आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अच्छा, इन सब में जो इंसेक्ट है, पर्टिकुलरली बी, दे आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, बीज, ठीक है। कुछ लार्ज एनिमल्स हैं जैसे कि प्राइमेट्स में लेमर, आर्बोरियल में आर्बोरियल का मतलब क्या होता है? ट्री ड्वेलिंग, जो पेड़ पे रहते हैं, जैसे रॉडेंट्स, और इवन द रेप्टाइल्स जैसे जैको जियान, और इवन रेप्टाइल्स जैसे कि जैको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड, दे हैव बीन रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेटर्स ऑफ सम स्पीशीज, सॉरी। ओके, अब देखो जाहिर सी बात है, कोई काम है ना, आजकल की दुनिया में कोई काम फ्री के लिए नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है अगर प्लांट को फ़ायदा हो रहा है, उसको पॉलिनेशन हो पा रहा है, तो जो भी कर रहा होगा पॉलिनेशन, जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स हैं स्पेशली, तो एनिमल्स दे आर ऑल्सो इन फॉन्ड ऑफ कि कोई ना कोई उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जाहिर सी बात है बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, ये बहुत कॉमन सेंस में जल्दी जल्दी करते रहे हैं, फ्रैगनेंट होती है और रिच इन नेक्टर। सो व्हेन द फ्लावर्स दे आर स्मॉल, या फिर नंबर ऑफ फ्लावर्स दे आर क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिशियस ऑल्सो। एनिमल्स दे आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय द कलर एंड द फ्रेग्रेंस। दी फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि हर खुशबूदार चीज़ ही अच्छी होती है, पर द फ्लावर्स दैट आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज और बीटल्स, वो फ्लावर्स जिनको पॉलिनेशन के लिए बीटल्स और फ्लाइज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉट बीज, ठीक है, फ्लाइज एंड बीटल्स, उनमें से फाउल ऑर्डर आती है टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। To sustain the animal visits, the flower has have to provide certain rewards, जैसे कि nectar और pollen grains जो होते हैं, they are the usual floral rewards, nectar and pollen grains। और harvesting के लिए, for the harvesting the reward, तो the flower, from the flower, the animal visitor comes to in contact with the anther, और इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है, और उनकी जो कोटिंग होती है पोलन ग्रेन्स की जाती है उनकी बॉडी पे, और फिर वो किसी और प्लांट पे बैठेंगे तो जाहिर सी बात है जो पोलन ग्रेन्स यहाँ से लेके चले थे वो दूसरे पे चले जाएंगे, वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा उनका। अच्छा, ये एक फिगर दिया हुआ है, उस पर आते हैं एक सेकेंड ना। अच्छा, कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेक्टर या फिर अभी जो बताया कि पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में ही नहीं होते हैं। इनफैक्ट वो कुछ फ्लावर्स हैं जो कि एनिमल्स जो उनको पॉलिनेट कर रहे हैं उनको दे प्रोवाइड द सेफ प्लेसेस टू ले एग्स, जिसको ओविपोजिशन साइट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सबसे बड़ा फ्लावर, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लावर, ठीक है, दैट इज एमोर्फोफिलिस, दैट इज द फ्लावर इटसेल्फ इज 6 feet इन हाइट। एमोर्फोफिलिस का हाइट कितना है? 6 feet है, दैट इज द लार्जेस्ट टॉलेस्ट फ्लावर। एंड अ सिमिलर रिलेशनशिप ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यक्का।
यक्का और मॉथ का तो बहुत उसमें इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर, मतलब वो जो इकोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनमें भी ये बहुत बार आता है कि मॉथ और यक्का प्लांट जो है उनमें भी यही होता है कि मॉथ और ये जो यक्का प्लांट है, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विदाउट ईच अदर. हाँ, the moth deposits its eggs in the locule of that ovary and the flower, and in turn क्या होता है कि जो gets pollinated by the moth ने तो अपने जो eggs हैं वहाँ पे रिलीज़ कर दिए, तो वहाँ पे वो सेफ भी रहता है. इनफैक्ट क्या होता है कि जो लार्वा होता है moth का, that comes out of the eggs as the seeds they start developing. और इनफैक्ट ये भी है कि अभी बाद में वो जो इकोलॉजी के चैप्टर्स उसमें ये भी बताया गया है कि जो सीड्स हैं वो एज फूड भी काम करती हैं फॉर द डेवलपिंग लार्वा. ठीक है. अच्छा, ये जो पूरा जो पैराग्राफ है उसमें सिर्फ एक ही मुद्दे की मुझे बात लगी थी, दैट मैनी इंसेक्ट दे में कंज्यूम द पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट एनी पॉलिनेशन. और ऐसे ही लोगों को हम पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो फिगर है 2.11, तो इसमें पहला जो है दैट इज़ वेलिस्नेरिया का पॉलिनेशन. तो जो पानी से हो रहा है, तो देखना उसमें देखो फीमेल फ्लावर तो पानी के ऊपर तक चला गया है, वहाँ पे स्टिग्मा है, वहाँ पे मेल फ्लावर आ गया, पॉलिनेशन हो गया वहाँ पे, है ना. अच्छा, और देखो तो सेकंड है इंसेक्ट पॉलिनेशन का, तो आपको दिख भी रहा है कि मॉथ है और यक्का प्लांट है, ये उसी का दिया हुआ है. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. इसमें क्या होता है, या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, मतलब कि जिनमें मेल और फीमेल दोनों की दोनों प्रेजेंट होते हैं. अब देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन सबको पता है यार कि अगर कंटिन्यूसली हम इनब्रीडिंग कराते जाएंगे होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी, पोलन ग्रेन्स या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी गिरती जाएगी. तो अब हम क्या चाहते हैं कि वी जस्ट वांट टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड वी वांट टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. उसके लिए 4 तरीके हैं जो इसमें दिए हुए हैं पूरे पैराग्राफ में. पहला तरीका क्या है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, वो सिंक्रोनाइज ना हो पाए तो इनब्रीडिंग हो ही नहीं पाएगी, उसी में सेल्फ नहीं हो पाएगा पॉलिनेशन. दूसरा है कि एंथर और स्टिग्मा वो हैं, दे आर प्लेस अ डिफरेंट पोजिशन, उससे भी, जिसको हेट्रोस्टाइल बोलते हैं. तीसरा ये है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बना दो, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन, मतलब फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब विद इन दैट द सेम पिस्टल. ठीक है. एंड द फोर्थ, द लास्ट मेथड इज़ प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. दैट इज़ द बेस्ट वे आई गेस. मतलब उसमें क्या कर सकते हैं हम, जो 2 चीज़ें होती हैं ना, बैगिंग होती है, वो भी नीचे आएगी अभी, वेट. हाँ, अब इसमें क्या याद रखना है, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. अब इसमें ये 4 पॉइंट्स हो गए. अगर मैं बोलूँ कि बोथ द मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, जैसे कि कैस्टर, मेज, उनको हम मोनोइशियस बोलते हैं. मोनोइशियस मेल एंड द फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड मोनोइशियस. एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर एंड मेज. इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट डजेंट प्रिवेंट गिटोनोगैमी. याद रखना है, ये अभी आया था, याद है. हाँ. और पपाया में क्या होता है, मेल फीमेल दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, इसी वजह से सिर्फ जीनोगैमी हो पाती है, डायोशियस सिचुएशन है, एंड प्रिवेंट्स द बोथ ऑटोगैमी एज वेल एज गिटोनोगैमी. ओके. अच्छा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या है, द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन्स. मतलब सबको पता होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, तो इसी वजह से पिस्टल ऑल्सो नोज कि इट हैज़ द एबिलिटी कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि पोलन जो है क्या है, राइट टाइप का है या नहीं, मतलब इट इज़ कंपैटिबल और नॉट, और इट इज़ ऑफ इनकम्पैटिबल टाइप, रॉन्ग टाइप. ये सब कुछ एक है ना केमिकल कन्वर्जेशन होती है, यहाँ पे आगे है भी. तो अगर जैसे कि रॉन्ग टाइप का होता है तो पिस्टल रिजेक्ट कर देती है कि भाई ये मेरे वाली स्पीशीज़ का नहीं है, इट इज़ इनकम्पैटिबल, वी कांट फ्यूज़. The pistil rejects the pollen by preventing the pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. अब एक continuous dialogue चलता है between the pollen grain and the pistil. This dialogue is mediated by the chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. इस वजह से rejection face हो जाती है. अब देखो
जैसे पहले ही बताया कि अगर कंपैटिबल पॉलिनेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो होती है वो जर्मिनेट हो जाती है पूरी के पूरे स्टिग्मा पे, और टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू विच थ्रू वन ऑफ द पोर्स, जर्म पोर्स बताया था। स्पोरोपोलिन जहाँ पे एब्सेंट होता है एग्जाइन में, वहाँ पे जर्म पोर प्रेजेंट होता है, वहीं से पोलन ट्यूब की ग्रोथ शुरू होती है। तो जो कॉन्टेंट्स हैं पोलन ग्रेन के, दे मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अब इस पोलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है। अब देखो वही वाली चीज़ वापस आ रही है कि 60% 2 सेल स्टेज, 40% 3 सेल स्टेज, है ना। अच्छा, इन सच प्लांट्स कॉन्सेप्ट जो कि 2 सेल कंडीशन पे अपने पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं, उनमें क्या होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है बाद में। कब? जब वो ग्रो करता है तो फिर बाद में वो जनरेटिव सेल डिवाइड होता है टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। इन प्लांट्स विच शेड द पोलन इन द 3 सेल स्टेज, तो वहाँ पे क्या होता है कि पोलन ट्यूब्स दे कैरी द 2 मेल गैमीट्स फ्रॉम द बिगनिंग ओनली, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो pollen tube, after reaching the ovary, that enters the ovule through the micropyle, then enters one of the synergids through the filiform apparatus, and many recent studies that have also shown that filiform apparatus जो होता है that guides the entry of the pollen tube, and all these events from the pollen deposition on the stigma until the pollen tubes enter into the ovule, they are together। मतलब जब से वो आया कहाँ पे, स्टिग्मा पे, और जब तक वो अंदर घुस जाता है उसके, किसके, ओव्यूल के अंदर, इस पूरे के पूरे जो भी इवेंट्स होते हैं इन सबके बीच में, उनको हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलते हैं। जो कि these interaction they are a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, ये एक है ना एक्सपेरिमेंट सा नीचे दिया हुआ है दैट इफ़ यू कैन ईजिली स्टडी द पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर। जैसे कौन कौन से फ्लावर्स आप ले सकते हो, पी, चिकपी, क्रॉटिलेरिया, बैल्सम, विंसा ऑन अ ग्लास स्लाइड, और आप शुगर सोल्यूशन का एक ड्रॉप डाल सकते हैं 10%, अबाउट 10%, एंड 15 to 30 मिनट्स के अंदर यू विल नोटिस कि जो पोलन ग्रेन्स हैं तो उनमें से अब पोलन ट्यूब्स बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनको शुगर सोल्यूशन मिल चुका है, मतलब जो कि एक सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। अच्छा, ये जो फिगर 2.10 है, 2.12, उसमें जो पहला जो आपको दिखाया है, ये सारे के सारे माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। तो जो पहला फिगर है तो उसमें पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा दिखाया गया है। सेकंड इज पोलन ट्यूब्स दे ग्रोइंग थ्रू दी स्टाइल। थर्ड वाला जो इसकी लेबलिंग याद रखना कि पोलन ट्यूब है। अब देखो, जहाँ से जो पोलन ट्यूब है दैट इज एंटरिंग इनटू द ओव्यूल, उसको हम सिनर्जिड बोलते हैं। एक्सेल हो गया वहाँ पे, और पोलर न्यूक्लिया एंटीपोडल, एंड दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर दैट इज शोइंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अच्छा, जो डी वाला है वो एक एनलार्ज्ड व्यू है एग अपरेटस का। देखो, एग अपरेटस में 3 सेल होते हैं और 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल सेल तो है ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स दी हुई हैं, सिनर्जिड है आपके पास, एक एग सेल दिया हुआ है, सिनर्जिड दिया हुआ है, फिलीफॉर्म अपरेटस है, ठीक है। याद रखना है जो ग्रीन वाले हैं वो सिनर्जिड नहीं है। सिनर्जिड वो जो एक सेल दिया हुआ है वो सिनर्जिड है। एक एग सेल दिया हुआ है, एग न्यूक्लियस, और फिलीफॉर्म अपरेटस है, मेल गैमीट्स है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। क्योंकि अब देखो जनरेटिव न्यूक्लियस नहीं होगा, जाहिर सी बात है, याद रखना मेल गमीट आगे है और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो पीछे है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस ही होगा, जनरेटिव नहीं होगा, क्योंकि जनरेटिव तो बन गया ना 2 मेल गमीट में। अच्छा, और जो लास्ट वाला जो है दैट इज डिस्चार्ज ऑफ मेल गमीट्स इनटू अ सिनर्जिड एंड द मूवमेंट्स ऑफ स्पर्म्स, वन इनटू द एग एंड द अदर इनटू द सेंट्रल सेल, ठीक है। देखो, खुद ही देखो, पोलर न्यूक्लिया है और एक मेल गमीट पूरी तैयारी में पोलर न्यूक्लिया पास जाने में, और दूसरा मेल गमीट पूरी तैयारी में टूवर्ड्स द एग सेल। अच्छा, अब मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मैंने बैगिंग वाली टेक्निक्स का नाम लिया था, ये वही है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, हम जिस टाइप का चाहते हैं उस टाइप का हम सीड बना सकते हैं इसके थ्रू। तो इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर कि ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड। ये नहीं है फिर जब एक बात बताओ, जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो हम तो यही चाहेंगे ना जो हमारी पसंद है वो हमें मिल जाए। तो वी आर ट्राइंग कि जो बेस्ट डिजायर्ड पोलन ग्रेन है हम वो लेते हैं पॉलिनेशन के लिए, एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन्स। अब वो कैसे किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं जो सिर्फ हम भेजना चाहते हैं या जो हम चाहते हैं कि इससे उड़ के आए वही है, दूसरी कोई चीज़ ना आ पाए, दूसरा कोई पोलन ग्रेन ना आ पाए टाइप का। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 टेक्निक्स होती हैं इसमें। सबसे पहले इमैस्कुलेशन होता है, एक बैगिंग टेक्निक होती है। अब पूरा इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे डिटेल्ड क्वेश्चन आता है वर्ड पे।
इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर्स द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो क्या होता है कि रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहाइसिस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी. इसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं. इमैस्कुलेशन नाम से ही लग रहा है यार. मैस्कुलाइन क्या होता है? मेल जनरली. तो मैस्कुलाइन पार्ट जो है मेल है, और इमैस्कुलाइन कर मतलब इमैस्कुलाइजेशन मतलब कि फीमेल मेल पार्ट को हम हटा दे रहे हैं. अच्छा, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज, और जनरली ये बैग जो है बटर पेपर से बना होता है, ताकि इन जनरल एक्चुअली हम बैगिंग तो एक सिंपल पॉलीथिन से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है कि भाई वो जो पार्ट है फीमेल जो बच गई है उसमें वो बच जाए दूसरे पोलन ग्रेन से ऑफ द अनवांटेड टाइप. ठीक है, to prevent the contamination of its stigma with the unwanted pollen. So this process is called bagging. अब when the stigma of the bagged flower attains receptivity, तो क्या होता है जो mature pollen grains होते हैं they are collected from the anthers of the male parent and they are rested on the stigma and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop. If the female parent produces unisexual flowers, there is no need of emasculation. तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है. और जो फीमेल फ्लावर की buds हैं they are bagged before the pollination before the flowers open. So when the stigma becomes receptive, the pollination is carried out using the desired pollen and the flower is rebagged. Okay, this is it, and the last part is left of this chapter. We'll do in the third part. Bye.